तो उत्तर प्रदेश में करोड़ों वोटर्स को नोटिस जारी किया गया है इस तरीके से। अगर आपको भी यहाँ पे कोई भी नोटिस जारी हुआ है तो ये वीडियो खास करके आप सभी लोग के लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आपको ये नोटिस क्यों आया हुआ है और इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सब कुछ आसान भाषा में यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखिए, नोटिस आने के यहाँ पे कई सारे रीजन है। जो भी आपके गांव में नोटिस वालों की पूरी लिस्ट यहाँ पे आई होगी, साइड में आपको देखने को मिल जाएगा कि आखिर किस रीजन की वजह से आपको नोटिस आया हुआ है। ठीक है, लगभग 80% लोगों को इस वजह से यहाँ पे नोटिस आया हुआ है, उनका जो नाम है वो मिसमैच है, यानी कि उनके वोटर कार्ड में उनका जैसा भी नाम है और उन्होंने अपना जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिया, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है, उसमें उनका जो नाम है वो अलग है। उसी रीजन की वजह से उनको यहाँ पे नोटिस आया हुआ है। और बाकी जो 10-20% लोग बच रहे हैं उनको अलग रीजन की वजह से यहाँ पे नोटिस आया हुआ है। जैसा कि पिछला वाला जो SIR वाला लिस्ट है 2003 वाला, उसमें से उनका जो डेटा है, उनका जो डिटेल्स है वो मैच नहीं हो रहा है। तो अभी आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आखिर आपको यहाँ पे नोटिस क्यों आया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे समझते हैं कि आपको इसके बाद यहाँ पे क्या करना होगा। तो इसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा प्रूफ के लिए, जिसको यहाँ पे 3 कैटेगरियों में यानी कि 3 चरणों में यहाँ पे बांटा गया है। उसी हिसाब से आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। ठीक है, तो उसको समझने से पहले मैं आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है उसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो स्क्रीन पे आपको यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट की यहाँ पे लिस्ट देखने को मिल जाएगी, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे अप्रूव यहाँ पे डॉक्यूमेंट है। इन्हीं में से आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है वो दिखाना पड़ेगा प्रूफ के लिए। तो देखिए, पहली हमारी जो कैटेगरी है, पहला हमारा जो चरण है, अगर आपका जो जन्म है वो एक साथ यानी कि 1 जुलाई 1987 के पहले हुआ है, तो इस केस में आपको अपना कोई भी एक डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा जिससे आपकी जन्म तिथि और जन्म स्थान यहाँ पे कंफर्म हो सके कि हाँ भारत में पैदा हुए थे और फला डेट को यहाँ पे पैदा हुए थे। और दूसरा यहाँ पे जो चरण है, अगर आपका जो जन्म है वो 1/7/1987 से लेकर 2/12/2004 के बीच में हुआ है, तो इस केस में आपको अपना कोई भी एक डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा जिससे आपकी जन्म तिथि और आपका जन्म स्थान यहाँ पे कंफर्म हो सके। और दूसरा, आपको अपने माता या फिर एक पिता का कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा जिससे उनका भी यहाँ पे जन्म तिथि और जन्म स्थान यहाँ पे कंफर्म हो सके कि हाँ वो भी भारत के ही निवासी हैं और भारत में ही पैदा हुए थे। इसी तरीके से तीसरा चरण यहाँ पे ये है कि अगर आपका जो जन्म है वो 2/12/2004 के बाद हुआ है, तो इस केस में आपको अपना भी कोई भी एक डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा जिससे आपका जन्म तिथि और जन्म स्थान यहाँ पे कंफर्म हो सके। दूसरा, आपको अपने माता का भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा जिससे उनका जन्म तिथि और जन्म स्थान यहाँ पे कंफर्म हो सके। और तीसरा, आपको अपने पिता का भी एक डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा जिससे उनका भी जन्म स्थान और जन्म तिथि यहाँ पे कंफर्म हो सके कि हाँ आप सभी यहाँ पे भारत के ही निवासी हैं, भारत में ही पैदा हुए थे। और मान लीजिए एक्चुअल में अगर कोई भारत का नागरिक नहीं है, किसी दूसरे देश का नागरिक है, तो उस केस में उसको अपना जो पासपोर्ट है और अपना जो वीजा है उसकी फोटोकॉपी देनी पड़ेगी। और अगर उन्होंने पंजीकरण नागरिकरण के जरिए भारत की नागरिकता ली हुई है तो पंजीकरण की यहाँ पे जो फोटोकॉपी है उसको भी साथ में अटैच करना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट जमा कराने की जो डेट है वो 18 फरवरी 2026 है। 18 फरवरी 2026 को आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है उसे सबमिट कराना होगा। अगर आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप अपने BLO से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी नोटिस आया हुआ है उस पे आपको आपके BLO का नाम, साथ में उनका नंबर देखने को मिल जाएगा। डायरेक्टली आप उनसे कॉल करके या फिर ऑफलाइन अगर आप उनको जानते हैं तो आप उनसे डायरेक्टली जाके बात कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट के जरिए भी आप BLO को कॉल बुक कर सकते हैं। सामने से BLO आपके यहाँ पे खुद कॉल करेंगे और आपको जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी दिक्कत है, आप उनसे पूछ के अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने आपको अभी यहाँ पे जो भी जानकारी दी हुई है, जो आपको नोटिस फॉर्म मिला हुआ है, उस पर आपको आसानी से देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अभी आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आखिर आपको नोटिस यहाँ पे क्यों आया हुआ है और इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा। ठीक है, बाकी आप लोग को वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर से बताएं। और इसके अलावा अगर आप लोग का फिर भी यहाँ पे कोई भी सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।